बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आप लोगों को ईद का दूसरा दिन मुबारक हो। हमारी जो कल की वीडियो थी ना, वो जन्नत के मुतल्लिक थी। इंशाल्लाह ताला ये भी उसी तरह की वीडियो है। इस वीडियो का नाम है जन्नत क्या है। तो कोशिश करके ना आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस रूटीन के साथ मिलती रहें। और हमारी वीडियो कोशिश करके ना पूरी देखा कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अच्छे अच्छे आमाल और अपने फजलो करम का बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार मकाम तैयार कर रखा है, उसी को जन्नत और उसी को बहिश्त कहते हैं। जो हम लोगों ने रमज़ान शरीफ जो गुज़रा है उसमें अच्छे अच्छे काम किए हैं ना, जिन लोगों ने पूरी नमाज़ें पढ़ी हैं, अच्छे काम किए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत अता फरमाएगा इंशाल्लाह ताला। जन्नत में हर किस्म की राहत और शादमानी का सामान मौजूद है। सोने, चांदी और हीरे जवाहरात के लंबे लंबे ऊंचे चौड़े महल मौजूद हैं और जगह जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत खैमे लगे हुए हैं। तरह तरह के लजीज और दिल पसंद मेवों के घने शादाब और सायादार दरख्तों की बहुतात है। इन बागों में शीरी पानी, नफीस दूध, उम्दा शहर और शराब तहूर मौजूद है। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल फ्रूट साफ़ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार रखे हैं। आला दर्जे के रेशमी लिबास, सितारों से बढ़कर चमकते और जगमगाते हुए सोने, चांदी और हीरे जवाहरात के जेवरात, हर तरह के खूबसूरत लिबास पहनने के लिए मौजूद हैं। ऐशो निशात के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें जो बेइंतहा खूबसूरत हैं। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ मौजूद हैं। यानी कि अलगर्ज इस तरह की जन्नत है, ना कभी किसी ने देखी, ना कभी किसी ने सुनी। यानी कि अहले जन्नत जो होंगे ना, वो खाने पीने में अगर कुछ खाना चाहेंगे तो वो फौरी तौर पे उनके सामने हाजिर हो जाएगा। और जब उनको पेट भर जाएगा, जब पखाना आने लगेगा, क्योंकि जन्नत पाक है, उसमें पखाना नहीं होगा, तो एक पसीना आएगा थोड़ा सा, या उनको एक डकार आएगा जिसमें से मुश्क से ज़्यादा भी खुशबू आएगी। तो इस तरह उनका वो खाना हज़म हो जाएगा। तो आपको जन्नत के बारे में चंद बातें बताएंगे, वो तवज्जो से सुनिएगा। जन्नत कहाँ है? ज़्यादा कौल है कि जन्नत 7वें आसमान के ऊपर है, क्योंकि कुरान पाक में एक ज़िक्र है इस चीज़ का, यानी कि जिसका तर्जुमा है सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नत है। और एक हदीस में है कि जन्नत की छत अर्श पर है। जन्नतों की तादाद जो है ना, वो 8 है, जिनका नाम इस तरह से है: दारुल जलाल, दारुल करार, दारुस सलाम, जन्नत अदन, जन्नतुल मावा, जन्नतुल खुल्द, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल नईम। हदीस शरीफ में है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान 100 बरस की राह है। एक और हदीस में यह भी है कि जन्नती लोग जन्नत के बाला खाना को इस तरह देखेंगे जिस तरह तुम लोग ज़मीन से मशरक़ या मगरब में चमकने वाले तारों को देखते हो। हदीस शरीफ में है कि जन्नत के फाटक इतने बड़े बड़े हैं, यानी कि दरवाजे इतने बड़े बड़े हैं कि इनके दोनों बाजुओं के दरमियान 40 बरस का फासला है। मगर जब जन्नत में दाखिल होने लगेंगे ना, तो इन फाटकों पर हजूम की वजह से तंगी महसूस होगी। जन्नत के जो बागात हैं ना, आका अलैहिस्सलाम के इरशाद के मुताबिक मोमिन जब जन्नत में दाखिल होगा तो 70,000 ऐसे बागात देखेगा कि हर बाग में 70,000 दरख्त होंगे और हर दरख्त पर 70,000 पत्ते होंगे और हर पत्ते पे लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हर पत्ते की चौड़ाई मशरिक़ से मगरिब तक होगी। और एक रवायत के मुताबिक जन्नत के तमाम दरख्तों के तने सोने के हैं। जन्नत की इमारतों में एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की है और इसका गारा नहायत ही खुशबूदार मुश्क का है और इसकी कंकरियाँ मोती और याकूत की हैं और इसकी धूल ज़ाफ़रान की है। और ये भी बताया गया है कि जन्नत में शीरी पानी, शहद, दूध और शराब की नहरें बहती हैं। यानी कि जन्नत में शीरी पानी, दूध, शहद और शराब की नहरें बहती हैं।
जब जन्नती पानी की नहर में से पानी पिएंगे तो ऐसी हयात मिलेगी कि फिर इन्हें मौत नहीं आएगी। और जब दूध की नहर में से दूध पिएंगे तो इनकी बदन में ऐसी ताकत आ जाएगी कि ये कभी लागर नहीं होंगे। और जब शहद की नहर में से पी लेंगे तो इन्हें ऐसी सेहत और तंदुरुस्ती मिलेगी कि वो फिर कभी बीमार ना होंगे। और शराब की नहर में से पिलाए जाएंगे तो इन्हें ऐसा निशात और खुशी का सरूर मिलेगा कि फिर कभी वो गमगीन ना होंगे। ये चारों नहरें हैं ना, एक हौज़ में गिर रही हैं। चारों नहरें एक जगह पर जाके इकट्ठी भी होती हैं एक हौज़ में, और उस हौज़ का नाम है हौज़े कौसर। यही हौज़े कौसर आका अलैहिस्सलाम का हौज़े कौसर है, जो अभी जन्नत के अंदर है, लेकिन बरोज़े क़यामत महशर में लाया जाएगा, जहां आका अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लोगों को सैराब फरमाएंगे। इन चारों नहरों के अलावा जन्नत में दूसरे चश्मे भी हैं, जिनका नाम कुछ इस तरह से है: काफूर, जंजबील, सलसबील, रहीक, तस्नीम। जन्नती जो होंगे ना, हर जन्नती ख्वाब बचपन में मरा हो या बूढ़ा होकर मरा हो, हमेशा जन्नत में उसकी उम्र 30 बरस की रहेगी। यानी कि ख्वाब वो छोटा सा बच्चा हो, ख्वाब वो बूढ़ा होकर मरा हो, उसकी उम्र तकरीबन 30 बरस के करीब हो जाएगी। इससे ज़्यादा कभी इसकी उम्र नहीं बढ़ेगी और हमेशा उसी तरह जवान रहते हुए आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजारेगा। अदना दर्जे के जन्नती को 80,000 खादम और 72 बीवियाँ मिलेंगी, और इसके लिए मोती और याकूत का इतना लंबा चौड़ा खैमा लगाया जाएगा जितना कि जाबिया और सना के 2 शहरों के दरमियान में है। जन्नत में हूरों का जलसा होगा, जिसमें हूरें इस मज़मून का गाना गाएंगी कि हम हमेशा रहने वाली हैं और हम फना होने वाली नहीं हैं। हम चैन में हैं, हम सुकून में हैं, हम कभी गमगीन नहीं होंगी, हम खुश रहने वाली हैं, हम कभी नाराज़ नहीं होंगी। मुबारकबाद उनके लिए जो हमारे लिए हैं और जिनके लिए हम हैं। और जिस तरह बाज़ार लगते हैं ना, आपने देखे होंगे, जुमा बाज़ार, हफ्ता बाज़ार, इतवार बाज़ार, उस तरह जुमे वाले दिन जन्नत में एक बाज़ार लगेगा। उसमें से शमाली हवा चलेगी जो जन्नतियों के चेहरों और कपड़ों पर लगेगी, तो उनके हुस्न व जमाल में मज़ीद निखार पैदा होगा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। जब वो बाज़ार से पलट कर अपने घर को जाएंगे तो उनके घर वाले कहेंगे, खुदा की कसम आप तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो। तो ये लोग कहेंगे, हमारे पीछे तुम लोगों का हुस्न व जमाल भी बहुत बढ़ गया है। आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होगा ना, तो मनादी एक ऐलान करेगा, अहले जन्नत, तुम्हारे लिए अल्लाह पाक का एक वादा और मौजूद है। तो अहले जन्नत कहेंगे, अल्लाह पाक ने हमारे चेहरों को रोशन नहीं कर दिया? क्या अल्लाह पाक ने हमको जहन्नुम से निजात नहीं दे दी, जन्नत में दाखिल नहीं कर दिया? तो मनादी कहेगा, क्यों नहीं? फिर एकदम अल्लाह पाक अपने हिजाब अक़दस को दूर फरमाएगा और जन्नती लोग अल्लाह पाक का दीदार कर लेंगे। तो जन्नतियों को इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं होगी। इस तरह बुखारी और मुस्लिम की हदीस शरीफ में है कि हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे, तो आका अलैहिस्सलाम ने 14वीं रात की चाँद को देखकर इरशाद फरमाया कि तुम लोग अनकरीब यानी क़यामत वाले दिन अपने रब अज़्ज़ा वजल को देखोगे, जिस तरह तुम लोग चाँद को देख रहे हो। यानी कि चाँद देखने में कोई तुम्हें आड़ या कोई रुकावट महसूस नहीं हो रही ना, इसलिए जन्नत में तुम लोग अल्लाह पाक का दीदार भी इसी तरीके से करोगे। और अगर तुम लोगों से हो सके तो नमाज फ़जर और नमाज असर कभी ना छोड़ो। यानी कि इसी तरह हज़रत सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो चुकेंगे तो अल्लाह पाक फरमाएगा, ए अहले जन्नत, क्या तुम चाहते हो कि कुछ और ज़्यादा नेमतें तुम लोगों को अता की जाएं? तो अहले जन्नत कहेंगे कि अल्लाह पाक, क्या तूने हमारा मुंह उजाला नहीं कर दिया? क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं कर दिया और जहन्नम से निजात नहीं दे दी? इतने में हिजाब उठ जाएगा और लोग अल्लाह पाक के दीदार से खुश हो जाएंगे। अल्लाह पाक हमें भी जन्नत में अपना दीदार नसीब फरमाए और आका अलैहिस्सलाम के हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।